Hello my dear students, Namaskar. How are you all of you? In this video, we are going to solve worksheet number 50 of class 12 English compulsory. तो इस वीडियो में हम क्लास 12 की कक्षा 12 की इंग्लिश की जो वर्कशीट नंबर 50 है उसको यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो हमारी वर्कशीट है वो हिंदी ट्रांसलेशन का जो हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन जो हमारी बोर्ड एग्जाम में आता है उसको ये कवर करता है। तो इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि किसी भी इंग्लिश के जो हमारा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, तो आपको यदि हमारा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास है वो आप शेयर कर सकते हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप तक पहुंच सके। ओके, तो भाई इस जो हमारी वीडियो है इसमें हम मेनली जो इसके जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ नोट डाउन करेंगे। हालांकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है ट्रांसलेट ए पैराग्राफ ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस के अनुसार एक पैराग्राफ है उसको आपको ट्रांसलेट करना है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश भाषा से हिंदी भाषा में आपको एक पैसेज है वो ट्रांसलेट करना है। लेकिन 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 आगे होता क्या है, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लेकिन हमें यहाँ क्या दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ कोई पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इस ट्रांसलेशन वाले टॉपिक से लिया गया है। हमें यहाँ सिर्फ इसकी क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखनी है और हमें कुछ नहीं करना है। बात आ गई समझ में। हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही लिखना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रीड केयरफुली एवरी सेंटेंस ऑफ द पैसेज, अर्थात पैसेज का प्रत्येक जो सेंटेंस है उसको आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पैसेज का जो मीनिंग है वो क्या है और फिर आपका उसका जो है ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सेकंड चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ नियरेस्ट हिंदी मीनिंग ऑफ नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन एटसेट्रा यूज्ड इन सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस में प्रयोग हुए नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के जो नियरेस्ट हिंदी मीनिंग है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको यही पता नहीं है कि सर कैन का मतलब क्या होता है, शुड और वुड का मतलब क्या होता है, कैन और कुड का मतलब क्या होता है, मे और माइट का मतलब क्या होता है। मान लो यही पता नहीं है आपको, नाउन पता नहीं है आपको, यही पढ़ना नहीं आ रहा है कि ये बाकूनार है कि बीकानेर है ना। ठीक है, तो फिर कैसे पार पड़ेगी। आपको ये पता नहीं है कि मतलब जंपिंग क्या होता है ना, तो ऐसे कैसे पार पड़ेगी। कहने का मतलब है आपको जो वोकेबुलरी है वो आपको याद होनी चाहिए, आपकी वोकेबुलरी आपकी ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग्स आपको याद होने चाहिए। बात आ गई समझ में। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड है द सेंट्रल मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेटेड सेंटेंस एंड इंग्लिश सेंटेंस शुड बी द सेम। कहने का मतलब है जिस सेंटेंस का, जिस वाक्य का हम हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, उसका जो भाव है वो इंग्लिश सेंटेंस के भाव के समान होना चाहिए। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहां पर हमें उसका सेंट्रल मीनिंग का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम उसका ध्यान नहीं रखे बस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते चले जाए। सेकंड है, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ क्या दे रखा है, ट्रांसलेशन शुड नॉट बी डन वर्ड टू वर्ड बिकॉज इट मे कोज द डिफरेंट सेंट्रल मीनिंग। तो कहने का मतलब है कि हमें वर्ड टू वर्ड है वो ट्रांसलेट नहीं करना है। यदि हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया तो इंग्लिश के सेंटेंस का मीनिंग कुछ अलग होगा और हिंदी के सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कुछ और ही हो सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई पहेली हो, कोई कहावत हो और हिंदी की कहावत कुछ अलग है और इंग्लिश की कहावत कुछ अलग है, तो प्रोवर्ब और आपकी जो कहावत है वो सेम थोड़ी होंगी, तो अलग अलग होंगी। तो आपको वर्ड टू वर्ड यदि आप वहां पर उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे इसका लास्ट पॉइंट है वो है द सेंट्रल मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेटेड पैसेज एंड द इंग्लिश पैसेज शुड बी द सेम। जो वही बात है, जो बात हमने सेंटेंस के बारे में कही थी, सेंटेंस के बारे में कही थी, वही बात है वो हम यहाँ पैसेज के बारे में कह रहे हैं।
कि सेंटेंस का भी सेंट्रल मीनिंग है वो सेम होना चाहिए और पैसेज का भी सेंट्रल मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। बात आ गई समझ में? तो इन पॉइंट्स का है बच्चों हम ध्यान रखेंगे और ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 101% आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो इन पॉइंट्स को ढंग से सीख लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए कि किसी भी सेंटेंस किसी भी पैसेज को आपकी कोई इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसका कोई पैसेज उठाइए और उसको बगैर किसी हेल्प की मदद से उसको ट्रांसलेशन करने के आप 2-4 प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में या हाफ ईयरली में भी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाला है तो वहां पर आप इजीली उसका ट्रांसलेशन कर सके। ओके, हाँ, यदि आप बोर्ड की तैयारी भी हमारे माध्यम से करना चाह रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको 10th 12th और 8th की जो इंग्लिश की बोर्ड की प्रिपरेशन हैं वो हम यहाँ इस चैनल पर आपको कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।